और अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे। शाम तक सभी विधायकों को रांची पहुंचने का निर्देश अब दे दिया गया है। झारखंड के राज्यपाल भी रांची के लिए रवाना हो चुके हैं। 2 बजे वो ऐलान कर सकते हैं मुख्यमंत्री की सदस्यता रद्द करने का। और जेएमएम ने सभी पार्टी विधायकों को अब रांची बुलाया है। शाम तक सभी विधायकों को रांची पहुंचने का निर्देश दे दिया गया है। झारखंड में बड़ी हलचल और राज्यपाल भी रमेश बैस भी रांची के लिए रवाना हो चुके हैं। पहुंचने वाले होंगे वो रांची 2 बजे बाद। हेमंत सोरेन की सदस्यता रद्द करने का ऐलान कर सकते हैं। और जेएमएम ने भी सभी पार्टी विधायकों को अब रांची पहुंचने का निर्देश दे दिया है। झारखंड में ये बड़ी हलचल, बड़ी सियासी हलचल, और जो मुख्यमंत्री हैं यानी कि हेमंत सोरेन, उनकी सदस्यता रद्द करने का ऐलान 2 बजे के बाद हो सकता है। इस सब के बीच जेएमएम ने सभी विधायकों को रांची पहुंचने का निर्देश दे दिया है। कह दिया गया है कि सभी विधायक शाम तक पहुंच जाए रांची। और मेरे सहयोगी रमन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रमन, झारखंड में बड़ी हलचल, राज्यपाल भी पहुंचने वाले हैं और जेएमएम ने भी सभी विधायकों को रांची बुलाया है। बिल्कुल, जैसे जैसे राज्यपाल के रांची पहुंचने का वक्त नजदीक आ रहा है, उसी तरीके से राजनीतिक सरगर्मी झारखंड में खास तौर पर बढ़ती जा रही है और उसका असर दिल्ली में भी देखने को मिल रहा है। जो भी राजनीतिक पंडित हैं वो झारखंड की राजनीति पर टकटकी लगाए बैठे हुए हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि अब आगे क्या होगा। उन्हें पता हालांकि नहीं चल रहा है कि अब आगे क्या होगा, लेकिन जो राजनीतिक पंडित हैं उनके आकलन के मुताबिक 2 या 3 ऑप्शंस मुख्यमंत्री के पास है कि मुख्यमंत्री अपना इस्तीफा राजभवन को दें, राज्यपाल को दें और फिर से यूपीए विधायक दल की बैठक हो। यूपीए विधायक दल में उनको फिर से मुख्यमंत्री विधायक दल का नेता चुन लिया जाए और वो मुख्यमंत्री पद की शपथ लें। दूसरा ऑप्शन उनके पास है कि अगर इससे पहले ऋषिकेश ने बताया था कि उनके ऊपर चुनाव लड़ने से रोक नहीं लगाई गई है। ये बड़ी राहत है हेमंत सोरेन के मामले में कि अगर उनको चुनाव लड़ने से रोक नहीं लगाई गई है तो वो 6 महीने के भीतर फिर से चुनाव लड़कर एक बार फिर से सदस्य बन सकते हैं विधानसभा का और मुख्यमंत्री कंटिन्यू कर सकते हैं। ऐसे में अब राज्यपाल के ऊपर सबकी नजर लगी हुई है। कुछ जानकारी मैं आपको बस देना चाहता हूं कि ये पूरा मामला है क्या और राज्यपाल की इसमें क्या बड़ी भूमिका है, क्योंकि चुनाव आयोग ने झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस को एक याचिका पर अपनी राय भेजी है, जिसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को खुद को एक खनन पट्टा जारी करके चुनावी कानून का उल्लंघन करने के लिए एक विधायक के तौर पर अयोग्य घोषित करने की सिफारिश की है। और इस संविधान के अनुच्छेद 192 के तहत किसी सदस्य को अयोग्य ठहराने के मामले में अंतिम फैसला राज्यपाल को करना होता है, लेकिन राज्यपाल वो फैसला तभी करते हैं जब चुनाव आयोग की सिफारिश होती है। और आज चुनाव आयोग ने अपनी सिफारिश राजभवन को एक बंद लिफाफे में भेज दी है और राज्यपाल के पहुंचने का इंतजार किया जा रहा है। जब राज्यपाल वहां पहुंचेंगे तो मुख्यमंत्री मैं आपको रोकना चाहूंगी। रमन, विवेक चंद्रा भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, मेरे सहयोगी। विवेक, अब काफी उथल पुथल झारखंड में और अब राज्यपाल पहुंचने वाले हैं, रांची के लिए रवाना हो चुके हैं दिल्ली से। वहीं बात करें तो अब विधायकों को बुलाया है जेएमएम ने। काफी हलचल जो है यहाँ पर हलचलें जो है राजनीतिक हलचलें तेज हो गई हैं। थोड़ी देर में राज्यपाल भी पहुंचने वाले हैं। ऐसे में सबकी निगाहें जो है वो राजभवन पर टिक गई हैं। जो पत्र भेजा गया है, जो सिफारिश की गई है, उसमें किस तरह की सिफारिश है इसको लेकर लगातार जो है वो सबकी निगाहें राजभवन पर टिकी हुई हैं। उधर अगर बात करें हम तो मुख्यमंत्री आवास पर भी गहमागहमी लगातार बढ़ गई है। मुख्यमंत्री आवास पर जो विधायक हैं उनके आने का सिलसिला शुरू हो गया है और वहां भी गहमागहमी काफी तेज हो गई है। जी बिल्कुल, तो झारखंड में बहुत हलचल और ऋषिकेश भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं दिल्ली से। ऋषिकेश, दिल्ली में क्या कुछ हलचल? अब राज्यपाल रवाना हो चुके हैं, विधायकों को बुलाया गया है, 2 बजे बाद ऐलान हो सकता है हेमंत सोरेन की सदस्यता रद्द होने का। देखिए, अब से कुछ मिनटों के बाद रमेश बैस जो गवर्नर हैं झारखंड के, वो दिल्ली से निकले हैं और रांची एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे। जो हमारे सूत्र जानकारी दे रहे हैं उसके मुताबिक जैसे ही गवर्नर के यहां से आदेश की कॉपी मिलेगी, उनके सदस्यता रद्द होने की या फिर चुनाव लड़ने पर रोक लगाए जाने की संभावना भी बताई जा रही है। हालांकि इसको लेकर जेएमएम के सूत्र आश्वस्त हो रहे हैं कि सिर्फ उनकी सदस्यता रद्द होगी और जैसे ही सदस्यता रद्द होने की कॉपी उन्हें औपचारिक तौर पर मिलेगी, वैसे ही सीएम हेमंत सोरेन राजभवन जाएंगे और राजभवन जाकर वो
वो अपना पहले इस्तीफा देंगे। और जो हमारे सूत्र यहाँ तक दावा कर रहे हैं कि 44 विधायकों का समर्थन पत्र लिखित तौर पर तैयार है, जिसमें कांग्रेस और जेएमएम और कुछ निर्दलीय विधायकों का समर्थन है। उसका समर्थन पत्र लेकर वो गवर्नर से तुरंत सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे और फिर उसी बरहेट से, जहां से मौजूदा दौर में हेमंत सोरेन विधायक हैं, उसी बरहेट से वो नामांकन दाखिल करेंगे, चुनाव लड़ेंगे और फिर सीएम बने रहेंगे। ये जेएमएम की अगली रणनीति है, जिसको लेकर हमारे सूत्र जानकारी दे रहे हैं। तमाम जो क्षेत्र में विधायक थे उनको पहुंचने के लिए कह दिया गया है कांग्रेस और जेएमएम के। बिल्कुल, तो अब 2 बजे तक का इंतजार है और क्या कुछ होता है शाम तक और क्या कुछ हलचल होती है, इस पर लगातार नजर भी बनी रहेगी। आप लोग लगातार नजर बनाए रखें, बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।